अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद खालिद उमर एडवोकेट। क्या आप जानते हैं कि फाइनेंस बिल 2026 के आने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने नॉन फेलर के लिए रास्ता इंतहाई मुश्किल बना दिया है। अगर आप अभी तक नॉन फेलर हैं तो अब हर उस जगह पर दुगना या उससे ज्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं जहां पर आपकी मेहनत की कमाई इस्तेमाल होती है। टैक्स ईयर 2027 का नया कानून 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। अगर आप अभी तक गफलत में हैं तो बैंक से पैसे निकालने पर, सोशल मीडिया और यूट्यूब से कमाई करने पर, कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने की सूरत में हुकूमत पाकिस्तान आपकी जेब पर एक ऐसा कट लगाने वाली है जिससे आपकी मेहनत की कमाई हुकूमत के पास चली जाएगी। मगर घबराइए मत, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए कानून के मुताबिक किन अफराद का फेलर हो यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना जरूरी है और फेलर बनने के बाद वो ऐसे कौन से फवायद हासिल कर सकते हैं जिससे वो अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 114 के तहत ऐसे कौन से अफराद हैं जिनका फेलर यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। नंबर 1, अगर आप एक पाकिस्तानी हैं और तनख्वाहदार हैं और आपकी माहाना तनख्वाह 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है। नंबर 2, आप एक कारोबारी फर्द हैं और आपकी सालाना कारोबारी आमदन 4 लाख रुपए से ज्यादा है। नंबर 3, आप एक फ्रीलांसर हैं। नंबर 4, अगर आप कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसा कि डॉक्टर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह। अगर आपके पास पाकिस्तान के किसी भी शहर में 500 मुरब्बा गज से ज्यादा प्रॉपर्टी है, आपके पास पाकिस्तान में 1000 सीसी या उससे बड़ी गाड़ी मौजूद है, तो आप पर सेक्शन 114 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट करना लाजमी है। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में आपकी सालाना आमदन टैक्स की हद से ज्यादा है और आप अभी तक नॉन फेलर हैं तो आप अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नॉन फेलर रहकर कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। अब अपने दिल को थाम कर बैठिए और देखिए कि पाकिस्तान में नए कानून के मुताबिक फेलर और नॉन फेलर के दरमियान टैक्स का कितना बड़ा फर्क मौजूद है। नंबर 1, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम निकालते हैं तो नॉन फेलर होने की सूरत में उस पर आप 0.8% टैक्स अदा करें। फेलर होने की सूरत में आपके ऊपर टैक्स लागू नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ही अकाउंट से एक दिन में 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं तो सेक्शन 231A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत नॉन फेलर होने की सूरत में आप 800 रुपए टैक्स अदा करेंगे। नंबर 2, अगर आप पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो नए कानून के मुताबिक सेक्शन 236C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत आप अगर फेलर हैं तो 2.75% टैक्स अदा करेंगे और अगर आप नॉन फेलर हैं तो आप 5.5% टैक्स अदा करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं नए कानून के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 236A के तहत आप फेलर होने की सूरत में 1.25% टैक्स अदा करेंगे और नॉन फेलर होने की सूरत में आप 2.5% टैक्स अदा करेंगे। आपकी कोई प्राइस बॉन्ड या लॉटरी निकल आती है तो फेलर होने की सूरत में आप उस पर 15% टैक्स अदा करेंगे और नॉन फेलर होने की सूरत में आप उस पर 30% टैक्स अदा करेंगे। अगर आपने किसी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट ऑन डेब्ट मिल रहा है, प्रॉफिट के ऊपर फेलर होने की सूरत में आपको 20% टैक्स अदा करना पड़ेगा और नॉन फेलर होने की सूरत में आपको 40% टैक्स अदा करना। इसी तरह अगर आप कोई स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपको फेलर होने की सूरत में 7% टैक्स अदा करना पड़ेगा और नॉन फेलर होने की सूरत में आपको 14% टैक्स अदा करना। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल्स या परचेज पब्लिक ऑप्शन या टेंडर के जरिए करते हैं तो फेलर होने की सूरत में ये टैक्स 5 से 10% होगा और नॉन फेलर होने की सूरत में ये 10 से बढ़ाकर 20% होगा। हर बंदा मोबाइल इस्तेमाल करता है। नए कानून के मुताबिक इंटरनेट और मोबाइल सब्सक्रिप्शन की सूरत में फेलर के लिए 15% टैक्स की तजवीज है जबकि नॉन फेलर के लिए 75% टैक्स की तजवीज है। अगर आप यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह से कमाई कर रहे हैं तो फेलर होने की सूरत में आपको 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा और नॉन फेलर होने की सूरत में आपको ये सहूलत मुयसर नहीं होगी बल्कि आपकी टोटल आमदनी नॉर्मल इनकम तो सफर होगी और उसके ऊपर नॉर्मल इनकम टैक्स लागू। खुद सोचिए कि आप नॉन फेलर रहकर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं और अपने खून पसीने की कमाई इस तरह से जाया कर रहे हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, टैक्स कवानीन पाकिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ सख्त होते जा रहे हैं, लिहाजा अपने खून पसीने की कमाई को जाया होने से बचाएं। टैक्स कवानीन को समझे, फेलर बने और अपनी खून पसीने की कमाई को महफूज करें। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने मोहब्बत करने वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक कानूनी और टैक्स की अपडेट्स पर वक्त पहुंच सके। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।